अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हम और हमारा स्वास्थ्य, इस कार्यक्रम में आइए सुने उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है योग विषय पर डॉक्टर अभिषेक कुमार से अशोक पांडे की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है योग, ये आज की बातचीत का विषय है। और इस बारे में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं जो हमारे श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी देंगे। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और स्टूडियो में। नमस्कार अभिषेक जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक गुप्ता है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने अपना पूरा रिसर्च का कार्य संपन्न किया और पिछले 13 वर्षों से योगाभ्यास की सेवा जनमानस के लिए हो रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अभी इस कोरोना काल में हमको सम्मान मिला। अभिषेक जी, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं योग के महत्व पर। कोविड के समय में हम सभी ने देखा कि किस तरह आयुर्वेद ने और योग ने हम सभी को सुरक्षित बचाए रखा। बिल्कुल। इतने बड़े प्रकोप से हम सभी सुरक्षित रहे। तो इसमें जो हमारी रहन सहन की पद्धति है, जो हमारा आयुर्वेद है और जो हमारा योग है, इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला जी। अभी की स्थिति में अगर हम बात करें योग की, तो सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा जानकारी दीजिए इसके बारे में। अभी जैसा कि मौसम में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और इसके लिए विशेष रूप से हमको अपने फेफड़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना रहता है। अभी इसमें जैसे क्या है, श्वास के लोगों के लिए थोड़ा कष्टकारी ये मौसम माना जाता है। हाँ, जिस तरह से बरसात हो गई है, बरसात के बाद तापमान लगातार कम हो रहा है, गिर रहा है। जी जी। सुबह और शाम में हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। तो ऐसे मौसम में खास करके बच्चों में और जो थोड़ा वृद्ध की कैटेगरी में है, श्रेणी में है, बिल्कुल, उनको सांस लेने में बड़ी असुविधा होती है कई बार। तो उनके लिए योग और प्राणायाम किस तरह से वो बहुत बढ़िया। देखिए, प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। उसका नाम ही है प्राणायाम। जब तक शरीर में प्राण है, और आयाम माने उसका विस्तार। प्राण का जैसे हम विस्तार करते हैं, इसको बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ समय की सीमा में इसको समझते हैं। सबसे पहला एक षटकर्म का अभ्यास होता है कपालभाति क्रिया। इसको तो प्रतिदिन धीरे धीरे आपको करना है। कुछ अभ्यास हम इसमें बता भी देंगे। जैसे आपको सांस को अब केवल पेट के झटके से धीरे धीरे सांस को बाहर फेंकना है। कुछ इस प्रकार, एक बार सांस आपने फेंकी और वो स्वतः आपका पेट अपने से बाहर आ जाए, फिर उसको आप सांस को पुनः बाहर फेंकें। बिल्कुल सरल तरीका है। और अगर जैसे इसमें किसी को हाई बीपी की समस्या है, किसी को और भी कोई दिक्कत है, तो धीरे ही धीरे इसको करना है। दूसरा इसमें एक सबसे अच्छा अभ्यास है जो है कि कुंभक क्रिया। प्राणायाम में कुंभक का ही बहुत महत्व है। उसमें कुंभक माने श्वास को रोकना होता है। और यही प्रक्रिया, जैसे हमारा लंग्स में मिलियंस ऑफ पोर होते हैं, फेफड़े में छिद्र बहुत सारे होते, कई सारे वो बंद बने रहते हैं, जिसके कारण पूरा ऑक्सीजन हमारे जो है लंग्स में जाता ही नहीं है। तो एल्वोलाई जो लंग्स की यूनिट्स है, तो कोशिश है कि जब हमने सांस भरा और उसको आप होल्ड करें, 1 2 3 4 आपने काउंट करा, मन में रोका और उसको आप रोके रहें। सांस को भरने के बाद लगभग इसका रेशियो वैसे 1:4:2 का है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार। लेकिन अभी शुरुआत में आप अपने क्षमता के अनुसार 1:2:2 के अनुसार रोक सकते हैं। आपने श्वास भरा और उसको रोका। और उत्तम रहेगा कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं है, तो आप ये जालंधर बंद लगा ले, माने अपने चिन को नेक से दबा दे, अपनी ठोड़ी को गर्दन झुकाकर इसको सीने तक ले आए। बिल्कुल। और उसको श्वास को आप काउंटिंग से रोकें और फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधा करके, फिर जो वायु बाहर फोर्सली जाएगी, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ 1 से 3 सांस नॉर्मल ब्रीदिंग, पुनः इसी क्रिया को दोबारा दोहराएं। तो आप इस तरह से 10 से 15 चक्र करें
देखिए, इससे आपका जो हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे सिस्टम हमारे शरीर के जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करता है। तो इसके करने से आपका एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा अच्छा, और प्लस ब्रेन में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स है जिनको वो रेगुलेट करती है ऑल ओवर बॉडी। अब जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है, तो वो भी इससे मेंटेन रहेगा। और दूसरा जो स्ट्रेस की भी समस्या रहती है, जैसे अब 9 बजे ऑफिस जाना है कई लोगों को, तो उसमें जल्दी दौड़ भाग की समस्या रहेगी। तो आप केवल अगर 10 मिनट भी इस अभ्यास को करते हैं तो आपका एक तरह से जो स्ट्रेस रिलीजर भी है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन्स है, उसको ये धीरे धीरे इसके स्तर को ब्लड में कम करेगा। प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है और योगाभ्यास सभी को प्रतिदिन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह इसको करना है। किसी दिवस विशेष का इंतजार नहीं करना है, किसी विश्व योग दिवस की जून का इंतजार नहीं करना, हमारा प्रतिदिन योग दिवस होना चाहिए और हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। दिनचर्या का हिस्सा, बल्कि प्रति दिवस नहीं, हमारा तो हर पल योगमय होना चाहिए। जी अभिषेक जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि दफ्तरों में जो कार्यशैली है, एक समय सीमा जो है सुबह 9 बजे आ जाना और शाम को 5 बजे 6 बजे वापस घर जाना, बिल्कुल, और कई बार दिन का दिन पूरा कुर्सी पर बैठे बैठे बीत जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं अक्सर लोगों को कमर में दर्द, पीठ में दर्द, बिल्कुल, या इस तरह की गर्दन में दर्द, इस तरह की समस्याएं बहुत कॉमन हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इन समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या उपाय है, किस तरह का उनके लिए बहुत ही सरल तरीका है। 5 अभ्यास वो केवल कर लें। 2 अभ्यास गर्दन के, माने ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, गर्दन को केवल ऊपर नीचे 3-3 बार कर लें, दाएं बाएं कर लें। कंधे का ये जो स्कंद शक्ति विकास क्रिया, अपनी दोनों एल्बो को मिला करके आपको केवल क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। जब आप एल्बो को मिला के खोलते हैं तो इसमें जब लंग्स का विस्तार होगा तो मोर ऑक्सीजन आपकी अंदर जाएगी और ज्यादा से ज्यादा CO2 बाहर जाएगी। योगाभ्यास में देखिए ज्यादातर लोग ध्यान देते हैं कि सांस को लेने का बहुत महत्व नहीं है, सांस को ज्यादा छोड़ने का महत्व है, क्योंकि जब आप सांस ज्यादा छोड़ेंगे तो अपने आप सांस ज्यादा आएगी। जो हमारा रिदम है लंग्स का, वो बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाती है। तीसरा है, देखिए कमर का, एक चेयर पर बैठे बैठे तो कमर का क्या है कि 90 डिग्री कोशिश करिए कि आपका एंगल 90 डिग्री बने, हिप्स से 90। थाइस को पहले तो पूरा सपोर्ट, हाँ बिल्कुल, थाइस पूरा सपोर्ट मिले, और दूसरा नीचे फुटरेस्ट ऑफिस में जरूर होना चाहिए, जिससे कि पैर आपके जो घुटनों के ऊपर दबाव है वो बहुत कम से कम रहे। और दूसरा, खड़े होके हल्के से या लंच से पहले 1-2 बार आप ताड़ासन कर लीजिए, जिससे कि पूरा ऑल ओवर मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। हाँ, कहीं भी दफ्तर में बाहर निकल थोड़ा सा आराम से अपने चेयर के पास ही खड़े होके कर सकते हैं, भी किया जा सकता है। ये मुश्किल से 5 मिनट का अभ्यास है और सिटिंग वाले लोगों के लिए ये अमृत है, वरदान है। अभिषेक जी, चूंकि वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का, योग एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी भी बात की जाए बहुत कम ही है जी। अभिषेक जी, आज दीपावली का शुभ अवसर है, तो हमारे श्रोताओं को, आपको सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन लोग अलग अलग तरह से इस उत्सव को बनाएंगे, कोई दीपक से प्रकाश करेगा, कोई पटाखे फोड़ेगा, सबकी अपनी अपनी जो है आदत, अपना अपना तरीका होता है खुशियों को सेलिब्रेट करने का, किसी पर्व को, त्योहार को मनाने का। तो आज के लिए कोई विशेष, कोई खास संदेश हमारे श्रोताओं को? बिल्कुल, आज प्रकाश का पर्व है, तो योग के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में एक दिव्य प्रकाश आता है। जैसे जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो उसका एक ऊर्जा, ओरा बनता है। तो हम जो अपनी दिवाली मनाएं, आंतरिक दिवाली, आंतरिक प्रकाश। जब हम बाहरी प्रकाश तो पटाखों से और लाइटिंग से होगा, हम लोग योग के माध्यम से योगमय दिवाली अपने आंतरिक प्रकाश के लिए मनाएं सभी लोग। और दूसरा, एक विशेष सावधानी इसमें रखनी है, क्योंकि आज दीपावली के अवसर पर पटाखे चलेंगे और धुआं वगैरह होता ही है,
तो उसमें जो आप जो दैनिक नित्य अभ्यास योगाभ्यास के जो लोग हैं वह सावधानी रखें कि धुएं वाले स्थान में अभ्यास बिल्कुल न करें, क्योंकि उससे अस्थमा वगैरह की संभावना बढ़ सकती है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान करते हुए आंतरिक योगमय प्रकाश युक्त होकर के दिवाली मनाएं, यही आज के लिए शुभकामना है। अभिषेक जी, आप आए, आपने समय दिया हमारे श्रोताओं को योग के महत्व के बारे में, अपनी दैनिक जीवनचर्या का किस तरह से वो इसको हिस्सा बना सकते हैं। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है योग। इस विषय पर डॉक्टर अभिषेक कुमार से अशोक पांडे की आपने बातचीत सुनी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र, सुबह के 7:20 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।